मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश मौलाना हजरत मोहम्मद हामिद अहमद सिद्दीकी ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुस्लिम समाज के सभी नागरिकों से शबे बारात के त्योहार पर घरों में रहकर ही नफिल की नमाज पढ़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शबे बारात का त्योहार रविवार को है। इस दिन कोरोना पर नियंत्रण के लिए शहरी क्षेत्र में लॉकडाउन लगाया गया है। हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि इस महामारी से सभी की सुरक्षा के लिए शासन द्वारा लगाई गई पाबंदियों और गाइडलाइन का समाज का हर व्यक्ति पालन करें। मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश ने कहा कि कोविड की महामारी इस वर्ष ज्यादा ताकतवर होकर लौटी है। पिछले वर्ष भी इसी समय सभी धर्मों और समाज के लोगों ने इस बीमारी की वजह से काफी मुश्किलों और लॉकडाउन जैसी कई पाबंदियों का सामना किया था। अब जबकि इस बार ये महामारी और ज्यादा ताकतवर होकर आई है, पिछले बार की पाबंदियों का हमें फिर सख्ती के साथ पालन करना होगा। शबे बारात के मौके पर घर में ही नफिल की नमाज अदा करने की उन्होंने अपील की, साथ ही मुल्क और आवाम की बेहतरी की दुआ करने की भी अपील की। मुफ्ती आजम ने शबे बारात के त्योहार पर समाज के सभी लोगों को मुबारकबाद देते हुए कोरोना के बढ़ते प्रकरणों को नुकसानदायक बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले साल इन्हीं दिनों कोविड की महामारी से हम बहुत परेशान हुए थे। लॉकडाउन और बहुत सी पाबंदियों को हमें झेलना पड़ा था। इस साल कोविड पहले से ज़्यादा ताकतवर होके फिर हम पर हमला आवर हुआ है। जाहिर बात है, पिछले साल जिन पाबंदियों को हमने फॉलो किया, इस साल भी हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक हमें इन पाबंदियों का लिहाज रखना बेहतर है। अजीज़ों, मरकज़ी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, लोकल अमला पूरी तरह जद्दोजहद कर रहा है कि ये कोविड का जो नया म्यूटेशन है, ये ज़्यादा हमें नुकसान न पहुंचाने पाए। उसके लिए पिछले साल की तरह इस साल भी हुकूमत ने कुछ गाइडलाइंस हमारे सामने रखी हैं। उन गाइडलाइंस का लिहाज रखना हमारे लिए इसलिए बेहतर है कि कोविड के केसेस का बढ़ना आपके लिए न किसी और के लिए बेहतर है। हमें इसको कंट्रोल में रखने के लिए हुकूमत की हिदायत पर अमल हमारे हक़ में बेहतर है। कुछ त्योहारों का लिहाज करते हुए हमारे सामने अभी जो करीब तरीन एक त्यौहार कह लीजिए या एक इबादत का मौका है, वो है शबे बारात, जो कल है। संडे लॉकडाउन चल रहा है, ये आपको सब मालूम है। शबे बारात में हमारा ना कोई जुलूस निकलता है, न जलसा होता है, न कोई नारेबाजी होती है। हम साफ सुथरे कपड़े पहनकर तैयार होकर नफलें अदा करते हैं। और ये नफलें फर्जन फर्जन पढ़ी जाती हैं। इसमें कोई
जमात की शर्त है नहीं। तो हालात के मद्देनज़र मैं मशवरा यही दूंगा आपको कि आप नफलें ज़रूर पढ़ें, पूरी रात जागें, अपने लिए दुआ करें, सबके लिए दुआ करें, मुझे भी दुआ में याद रखें, मगर घर ही पर पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। हुकूमत का अमला मेरे पास आया ये बताने के लिए कि हुकूमत की ये गाइडलाइंस हैं। अब वो गाइडलाइंस आप लोगों ने पेपर्स में भी पढ़ ली होंगी, मीडिया पर भी आप तक पहुंच गई होंगी। तो इन गाइडलाइंस को पर अमल करते हुए हमारे नवाफिल के अदा करने में कोई रुकावट नहीं है, बिल्कुल रुकावट नहीं है। आप आराम से नवाफिल घरों में पढ़ें और जो कुछ हिदायत उन गाइडलाइंस में हैं उन पर अमल करना मैं समझता हूँ कि हमारे ही हक़ में बेहतर है। मैं आप हजरात को शब बारात की मुबारकबाद देते हुए ये इल्तिजा करूँगा कि आप अपनी दुआओं में इस खाकसार को भी याद रखें। अपनी दुआएं जहाँ अपने लिए करें वहाँ मेरे भी सेहत के लिए और मग़फ़िरत के लिए मैं आप लोगों की दुआओं का तालिब हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज ने कोरोना के संक्रमण से खुद और दूसरों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए होली सहित आने वाले सभी त्योहारों को घर में रहकर ही मनाने की अपील की। जबलपुर और प्रदेश वासियों से उन्होंने कहा है कि घर पर ही रहकर होली मनाएं। स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज ने कहा कि कोरोना के कारण पिछले वर्ष जिस संयम और शांति से सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया गया था, एक बार फिर उसी धैर्य, शांति और अनुशासन का परिचय देने की आवश्यकता है। उन्होंने संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों में भी सहयोग करने की नागरिकों से अपील की है। संस्कारधानी जबलपुर के समस्त नागरिकों से संस्कारधानी के सभी संत महापुरुषों की ओर से मैं विनम्र अपील करता हूं कि पिछले वर्ष भी हमने कोरोना का तांडव देखा है। आशा थी कि अब कोरोना भारत की भूमि को छोड़ देगा, किंतु बड़ी तेजी के साथ ये कोरोना बढ़ते चला जा रहा है और इसलिए शासन प्रशासन के लोग और साथ साथ हम सब पब्लिक के लोग बड़े बेचैन और चिंतित हैं और अनेक प्रकार के धार्मिक पर्व, सांस्कृतिक पर्व और सामाजिक पर्वों का ये पीरियड चल रहा है। हम सब होलिकोत्सव के पर्व को भी बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं, परंतु कोरोना की भयावहता को देखते हुए मेरी आप सब लोगों से अपील है कि पिछले वर्ष जिस शालीनता का हमने परिचय दिया था, इस वर्ष भी उसी शालीनता, शांति, अनुशासन, प्रियता और साथ साथ जिसको हम फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं उसका पालन करना इस वर्ष भी अनिवार्य लग रहा है। इसलिए हम पर्व तो मनाएं, पर्वों में पूजन तो करें, परंतु बहुत अधिक भीड़ भाड़ में न जाएं, एक दूसरे का स्पर्श न करें, क्योंकि कोरोना की महामारी और कोरोना की बीमारी अभी थमी नहीं है, बड़ी तेजी के साथ देश के महानगरों में फैल रही है। संस्कारधानी इससे अछूता नहीं है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से विनम्र अपील करता हूं कि बड़ी शालीनता के साथ होलिकोत्सव मनाएं, अपने घरों में ही मनाएं, बहुत सड़कों पर धूमधाम न करें, ढोल धमाका लेकर न निकलें और जिस प्रकार का हम सार्वजनिक होलिकोत्सव में प्रदर्शन करते हैं उससे बचें। इससे हमारा जीवन भी सुरक्षित होगा और हम दूसरों के जीवन को सुरक्षित रखने में अपना योगदान कर सकेंगे। जिला प्रशासन की गाइडलाइन, पुलिस प्रशासन की गाइडलाइन और इसके साथ साथ WHO और मेडिकल के लोगों ने जो गाइडलाइन दी है उसका अनुपालन करना हमारा वर्तमान समय में दायित्व बनता है। इसी विनम्र अपील के साथ मैं आप सबको होलिकोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
रोको टोको अभियान के तहत कटंगी में राजस्व, पुलिस और नगर परिषद के अमले ने कार्रवाई कर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले 25 व्यक्तियों से 2000 रुपए का जुर्माना वसूला। नायब तहसीलदार कटंगी आकाशदीप नामदेव के अनुसार इस दौरान होजरी और कपड़े की और एक दुकान को फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन करने पर सील कर दिया गया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए संभाग आयुक्त और निगम प्रशासक बी चंद्रशेखर, कलेक्टर करमवीर शर्मा और निगमायुक्त संदीप जीआर के मार्गदर्शन में शहर के सभी वार्डों में व्यापक मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के अंतर्गत शहर के सभी नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचने के उपाय बताने के साथ ही उन्हें मास्क लगाने, सैनिटाइजर का उपयोग करने और साबुन से बार-बार हाथ धोने और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने की समझाइश दी जा रही है। निगमायुक्त संदीप जीआर ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों को जागरूक कर वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं। निगमायुक्त ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर शुरू किए गए मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान को सफल बनाने नगर निगम द्वारा जन जागरूकता का महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रचार वाहनों, प्रचार रिक्शों और बैनर फ्लैक्स के माध्यम से शहरवासियों को जागरूक कर संक्रमण से बचने की समझाइश दी जा रही है। इस कार्य में नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों की भी टीमें बनाई गई हैं, जिसके द्वारा नियमित रूप से शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर नागरिकों और व्यापारियों को जागरूक कर शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। इस प्रकार जनहित में निगम प्रशासन द्वारा लगातार सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना के साथ साथ जन जागरूकता कर स्वच्छता के प्रति भी लोगों को अवेयर किया जा रहा है और नगर निगम द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने चलाए जा रहे रोको टोको अभियान के तहत शनिवार को एसडीएम रांझी दिव्या अवस्थी की अगुवाई में प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई। रसल चौक स्थित विदेशी मदिरा की दुकान और अहाते को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन पाए जाने पर सील कर दिया गया। इसके साथ ही एक इलेक्ट्रिकल्स की दुकान आरडी इलेक्ट्रिकल्स को भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर सील कर दिया गया। एसडीएम ने बताया कि मौके पर ही शराब दुकान और अहाते को सील कर दिया गया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी ओमती भी मौजूद रहे। कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित, नगर निगम आयुक्त संदीप जीआर, अपर कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, अपर कलेक्टर राजेश बाथम, सीएमएचओ डॉक्टर रत्नेश कुररिया, डॉक्टर जितेंद्र जामदार सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर ने कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पिछले साल की स्थितियां और वर्तमान स्थितियों की समीक्षा कर कहा कि विगत वर्ष 15 सितंबर से कोरोना का प्रभाव कम होना शुरू हो गया था। उस समय मजबूती के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए किए गए प्रयासों के बारे में उन्होंने बताया और कहा क्योंकि इस बार पिछले साल की तुलना में तेजी से कोरोना के प्रकरण सामने आ रहे हैं, अतः हमें दुगनी मजबूती के साथ इस बार कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है। पहले की तुलना में इस बार अनुभव है और बेहतर संसाधन भी है, अतः किसी भी स्थिति में कोरोना की रोकथाम और नियंत्रण में लापरवाही न बरतें। इसके साथ ही कलेक्टर ने कोविड को लेकर मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों से भी चर्चा की। मेडिकल कॉलेज पहुंचकर उन्होंने डीन डॉक्टर प्रदीप कसार सहित अन्य चिकित्सकों के साथ कोविड-19 की रोकथाम और बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में बातचीत की। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उपलब्ध आवश्यक संसाधनों की जानकारी लेकर कहा कि कोविड के वर्तमान स्थितियों को देखते हुए तैयारियां सुव्यवस्थित कर लें। इस दौरान उन्होंने इस बार की कोविड के लक्षणों के बारे में भी चिकित्सकों से राय ली, जिस पर चिकित्सकों ने कहा कि सूंघने की शक्ति और स्वाद में कमी आना, शरीर दर्द, गले में खराश, लूज मोशन, फीवर आना और सांस लेने में परेशानी ये कारण हो सकते हैं, अतः लोगों को जागरूक रहकर अपना टेस्ट और इलाज करवाना है। सभी सिम्प्टोमेटिक और कोमोर्बिडिटी के लोग सैंपल कराएं। इस दौरान वायरस फैलने की जनरल नेचर के बारे में भी चर्चा की गई और उसके रोकथाम और नियंत्रण के बारे में हर संभव उपाय करने के निर्देश दिए गए। रोको टोको अभियान के तहत शनिवार को पाटन में राजस्व और नगर परिषद के अमले ने 87 व्यक्तियों और दुकानदारों से कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर 8,700 रुपए का जुर्माना वसूल किया और 5 दुकानों को सील भी कर दिया। रोको टोको अभियान के तहत सिहोरा में मास्क नहीं लगाने और फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन करने पर 23 लोगों से 2,300 रुपए का जुर्माना वसूला गया। वहीं रोको टोको अभियान के तहत कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर सिहोरा में गुरु कृपा जनरल स्टोर्स को सील कर दिया गया।
मुख्यमंत्री के आह्वान पर कोरोना की रोकथाम और बचाव के लिए समाज में जन जागरूकता लाने के लिए कलेक्टर और नियंत्रक सिविल डिफेंस करमवीर शर्मा के निर्देशन में शुरू मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान के तहत शनिवार को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय के परिसर के सामने 2 मिनट का सायरन बजाकर लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का संकल्प दिलाया गया। आम जनों ने जिन्होंने मास्क नहीं लगाया उनको निशुल्क मास्क प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में सिविल डिफेंस के डिविजनल वार्डन सुनील गर्ग और क्रिस्टोफर ER सहित कई वॉलंटियर मौजूद रहे।